नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर पटना से। बिहार बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहीं पीएम मोदी के 29 और 30 मई के बिहार दौरे को लेकर के जानकारी दी जाएगी। शाम 5 बजे 29 मई को पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट आएंगे। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। पटना में पीएम मोदी का भव्य रोड शो भी होगा और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पीएम मोदी के 29 और 30 मई के बिहार दौरे को लेकर के जानकारी दी जा रही है। शाम 5 बजे पीएम मोदी बिहार आएंगे और पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल का वहां पर वो उद्घाटन करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ फोन पर जुड़ गए। उत्कर्ष, एक और जहां देखिए बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर के जानकारी साझा की जा रही है, जहां पर वो बिहार आने वाले हैं और इसको लेकर के तमाम तैयारियां। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे जोड़ने की और तमाम जानकारी साझा करेंगे। देखिए, पीएम मोदी लगातार कई बार बिहार आ रहे हैं और ऐसे में इसी सिलसिले में वो एक बार फिर से बिहार आएंगे और इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जिनके द्वारा जानकारी दी जा रही है, जहां 29 और 30 मई के बिहार दौरे को लेकर के ये जानकारी दी जा रही है। पीएम मोदी 29 और 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। शाम 5 बजे 29 मई को पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट आएंगे और पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का इस दौरान वो उद्घाटन करेंगे। बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। तो वहीं पटना में पीएम मोदी का भव्य रोड शो भी होगा। और एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए। उत्कर्ष जी की एक और पीएम मोदी के आगमन की चर्चा हो रही है और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की ओर से जानकारी साझा की गई है। बिल्कुल, देखिए 29 मई को 2 दिवसीय दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और राजधानी पटना समेत शाहाबाद में उनके कई कार्यक्रम जो है वो लगाए गए हैं। अब ऐसे में 29 मई को शाम 5 बजे जब पीएम मोदी पटना उतरेंगे, उसके बाद वो पटना के नए एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जो पटना एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक एक रोड शो किया जाएगा, जहां पर 26 जगहों पर 32 जगहों पर स्टेज जो है वो बनाए जाएंगे और पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। तो चुनाव से पहले ये पीएम मोदी का अहम दौरा है, जहां पर करीब 500 करोड़ से ज्यादा की सौगात जो है वो पीएम मोदी बिहार को देने वाले हैं। जहां पर सबसे पहले पटना के नए टर्मिनल जो है एयरपोर्ट का टर्मिनल, उसका उद्घाटन करेंगे और अगले दिन शाहाबाद क्षेत्र में कई ऐसी परियोजनाएं केंद्र सरकार की है जिसकी सौगात जो है वो पीएम मोदी देने वाले हैं। बड़े पैमाने पर यह तैयारी भी की जा रही है इसको लेकर के, और साथ ही देखिए जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में यही वजह है कि पीएम मोदी के इस दौरे को अहम माना जा रहा है और साथ ही साथ वो बिहार को तमाम सौगात देते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, पूरी तरीके से कह सकते हैं पीएम मोदी का ये दौरा जो है वो काफी अहम है, क्योंकि 2 दिवसीय दौरा होने वाला है। 29 तारीख को देर शाम वो पटना पहुंचेंगे, एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, फिर रोड शो करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे, फिर 30 अक्टूबर शाहाबाद के लिए निकल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अंकुर कि शाहाबाद ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोकसभा चुनाव में एनडीए की सबसे बुरी हालत जो है वो देखने को मिली थी। तमाम सीटें शाहाबाद की लोकसभा की एनडीए हार गई थी। तो कहीं ना कहीं इस बार जो दौरा है वो शाहाबाद का है, विक्रमगंज का है और कोशिश ये है नाकामी लोग बिल्कुल। और देखिए, बीजेपी की कोशिश भी रही कि जहां भी एक रणनीति के तहत काम किया जाता है और जिस जगह पर उन्हें लगता है कि यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है तो वहां पर एक रणनीति के तहत वो आगे बढ़ते हुए नजर भी आता है। और ऐसे में शाहाबाद को लेकर के एक बार फिर से बीजेपी एक नई रणनीति के साथ वहां पर आने वाली है और ऐसे में अब देखना होगा कि उसकी जो रणनीति है वो कितनी कारगर वहां पर साबित होती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी के दौरे को लेकर के जानकारी दी गई है। शाम 5 बजे 29 मई को पीएम मोदी एयरपोर्ट पर आएंगे, पटना एयरपोर्ट पर, और इस दौरान वो नए टर्मिनल का उद्घाटन